नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे यश और अपयश की कि कौन से ग्रह जीवन में आपको नाम और यश देते हैं और कौन से ग्रह आपको जिंदगी में बदनामी देते हैं, अपयश देते हैं। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके प्रश्नों का उत्तर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। रविवार के दिन हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करके उनकी पूजा करिए। अगर आपकी कुंडली में जेल जाने के या कारावास के योग हैं तो ऐसा करने से वो योग भंग हो जाएगा। सबसे पहले जानते हैं कि ज्योतिष में यश और कीर्ति के योग क्या हैं और ग्रहों की इसमें क्या भूमिका है। देखिए, ज्योतिष में चतुर्थ, सप्तम, नवम और दशम भाव मुख्य रूप से यश और कीर्ति से संबंध रखते हैं। बृहस्पति, चंद्रमा और शुक्र व्यक्ति को अपार प्रसिद्धि प्रदान करते हैं। शनि, राहु और खराब चंद्रमा, पापक्रांत चंद्रमा व्यक्ति के यश को अपयश में बदल देता है। हस्तरेखा विज्ञान में सूर्य को यश का कारक माना जाता है। सूर्य पर्वत पर पाए जाने वाले शुभ और अशुभ चिन्ह व्यक्ति के यश और अपयश को निर्धारित करते हैं। यानी हस्तरेखा विज्ञान में सूर्य का जो पर्वत है वो महत्वपूर्ण होता है कि जीवन में आपको कितना नाम और यश मिलेगा या नहीं मिलेगा। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उसके पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, मान सम्मान आपको प्राप्त होगा, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य साथ निभाएगा 90%। वृषभ राशि, इस समय नौकरी में बदलाव से बचें। इस समय पैसे का नुकसान हो सकता है। बेहतर होगा भगवान शिव को जल चढ़ाएं ताकि आपकी मुश्किलें कम हो जाएं। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य साथ निभाएगा 60%। मिथुन राशि, भाई का, परिवार का सहयोग आपको प्राप्त होगा। आपके तमाम रुके हुए काम बन जाएंगे, लेकिन इस समय संतान के साथ तालमेल का ध्यान रखें। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 70%। अब ये जानते हैं कि कब ऐसा होता है कि व्यक्ति को अपयश मिलता है, बदनामी मिलती है, या जो वो काम कर रहा है उस काम का उसको यश नहीं मिलता, नाम यश प्राप्त नहीं होता। अगर कुंडली के चतुर्थ भाव, चौथा खाना या सप्तम भाव, सातवां खाना पापक्रांत हो, पाप ग्रहों से प्रभावित हो तो व्यक्ति को अपयश मिलता है। अगर चंद्रमा या शुक्र पाप प्रभाव में हो तो भी व्यक्ति को बदनामी का सामना करना पड़ता है। शनि, राहु या मंगल जैसे ग्रह अगर कुंडली में खराब हों और कुंडली को निगेटिवली प्रभावित करते हों तो भी अपयश के योग बनते हैं। अगर आपके हाथ में सूर्य पर्वत पर वलय हो या सूर्य रेखा कटी हुई हो या वहां पर तिल हो तो भी व्यक्ति को अपयश मिल जाता है। अगर कुंडली में चंद्रमा या शुक्र कमजोर हो या हाथ में सूर्य पर्वत का उभार ठीक न हो तो ऐसी दशा में आपको किए गए काम का यश नहीं मिलता। चलिए अब जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। रुके हुए काम इस समय आपके पूरे होंगे और धन लाभ के भी सुंदर योग आपके लिए बने हुए हैं। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य होगा 80%।
सिंह राशि, पारिवारिक चिंताएं आपकी इस समय समाप्त होंगी। आपके नौकरी में, कारोबार में सुधार होगा। अचानक धन भी मिलता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 75%। कन्या राशि, रिश्तों में समस्या आ सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। इस समय आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य होगा 60%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं। सौरभ कुमार ने हमें मेल लिखा है, पटना से लिखते हैं। ये जन्म की तारीख है 3 जनवरी 1984। जन्म का समय है शाम को लगभग 4:40 और जन्म का स्थान है समस्तीपुर। मेल लिखते हैं पटना से। ये लिख रहे हैं कि पिछले 2 सालों से व्यवसाय में काफी पैसा फंस गया है, तो पैसा कब निकल पाएगा और आने वाले समय में व्यवसाय की स्थिति कैसी रहेगी। सौरभ जी, आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से इस समय आपकी स्थिति मध्यम है, यानी आपका व्यवसाय इस समय मध्यम चल रहा होगा। जहां तक पैसा फंसने की बात है, थोड़ा इंतजार करिए अक्टूबर 2021 तक। उसके बाद आपका पैसा धीरे धीरे निकलेगा। आपकी कुंडली में पैसा डूबने की संभावना नहीं दिख रही है। तीसरी बात यह है कि आपको अपने स्वास्थ्य का इस समय ध्यान रखना होगा और जब तक ये वर्ष खत्म नहीं हो जाता तब तक कोई नया व्यवसाय शुरू मत करिएगा। आपका व्यवसाय बेहतर हो, आपका फंसा हुआ पैसा वापस निकले, इसके लिए आप नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। रोज सवेरे 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करिए और एक देसी मूंगा वजन में 10-12 रत्ती तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में मंगलवार को सवेरे धारण करिए, तो आपके लिए बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि कब किसी व्यक्ति को जीवन में बहुत सारा नाम यश मिलता है, बहुत सारी कीर्ति मिलती है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में एक या एक से ज्यादा पंच महापुरुष योग हो तो व्यक्ति यशस्वी होता है। जब व्यक्ति की कुंडली में चतुर्थ, नवम भाव, चंद्रमा या शुक्र में से कोई एक बहुत मजबूत हो या दोनों मजबूत हो तो भी व्यक्ति को नाम और यश मिलता है। अगर कुंडली में बृहस्पति अत्यधिक मजबूत हो या दिग्बली हो तो ऐसी दशा में भी व्यक्ति को यशस्वी बनाता है। अगर सूर्य पर्वत पर तारा हो या त्रिभुज हो तो व्यक्ति अपार नाम और यश प्राप्त करता है। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। किसी मेहमान का आगमन होगा। कारोबार में आपको लाभ होगा इस समय। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य साथ निभाएगा 70%। वृश्चिक राशि, काम का प्रेशर, दबाव आपके ऊपर दिख रहा है। जिम्मेदारियां भी आपकी इस समय बढ़ रही हैं, लेकिन संतान पक्ष की उन्नति होती हुई दिखाई दे रही है। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य होगा 65%। धनु राशि, करियर में सफलता की प्राप्ति होगी। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। इस समय आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य साथ निभाएगा 75%। अब ये जानते हैं कि अगर कुंडली में अपयश के या बदनामी के योग हैं तो उससे कैसे बचें और नाम यश प्राप्त करने के लिए क्या करें। सूर्य को नित्य प्रातः जल अर्पित करें और जल में लाल फूल डालें। सूर्य के सामने गायत्री मंत्र का 108 बार जप करें। एक शुद्ध तांबे का छल्ला बनवा करके रविवार को दोपहर को बाएं हाथ की लेफ्ट हैंड की अनामिका अंगुली में धारण करें
और नाम यश बढ़ाने के लिए परामर्श लेकर के एक ओपल या एक मोती पहनना भी अच्छा होगा। रोज सुबह माता पिता के चरण छू करके अगर आशीर्वाद लें तो इससे भी नाम यश बहुत तेजी से बढ़ जाता है। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, मानसिक चिंता हो सकती है। वाणी पर नियंत्रण रखें और भगवान शिव को जल अर्पित करें। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। काम का नया अवसर आपको प्राप्त होगा। इस समय यात्रा में सावधानी बनाए रखें। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा। पद प्रतिष्ठा का आपको लाभ होगा। इस समय आपकी आर्थिक स्थिति उत्तम बनी रहेगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य होगा 80%। तो आज हमने बात की नाम और यश के योगों के बारे में। अब आपके एक और प्रश्न का उत्तर देते हैं। सीमा जी ने हमें मेल लिखा है, वाराणसी से लिखती हैं ये। अपने बेटे प्रशांत के बारे में जानना चाहती हैं। प्रशांत की जन्म तारीख है 16 सितंबर 2012। जन्म का समय है रात के 9 बजे और जन्म का स्थान है वाराणसी। ये पूछ रही हैं कि बेटे की आंखों में बहुत सारी दिक्कत है, तो वो कैसे ठीक होगी और भविष्य में बेटे का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, जब तक आपका बेटा 12 वर्ष का नहीं हो जाता तब तक उसके पेट की और आंखों की दिक्कत की संभावना बनती है और कुंडली के हिसाब से ये समस्या की संभावना अप्रैल 2023 तक दिखाई दे रही है। अप्रैल 2023 के बाद से स्थितियां इनकी बेहतर होती दिख रही हैं। बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है स्वास्थ्य के मामले में, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप अपने पुत्र के लिए नित्य प्रातः चंद्रमा के मंत्र का जप करें। ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र का नित्य प्रातः जप करें, बेटे के कल्याण की प्रार्थना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आज हमने बात की नाम, यश, पद और प्रतिष्ठा के बारे में। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपको अपने हर काम में सफलता पानी है, जिस काम के लिए आप निकल रहे हैं उस काम में आपको सफलता मिले, ऐसा चाहते हैं, तो क्या करेंगे? जब भी किसी महत्वपूर्ण काम से निकल रहे हैं तो घर से निकलते समय देख लें कि किस तरफ की सांस चल रही है। अगर दाहिने तरफ की सांस चल रही है तो पहले दाहिना पैर निकालें। अगर बाएं तरफ की सांस चल रही है तो पहले बायां पैर निकालें। घर में कोई छोटा बच्चा हो तो उसे प्यार करके, दुलार करके तब घर से निकलिएगा। आप अगर ऐसा करते हैं, सांस वाले स्वर विज्ञान का ध्यान रखते हैं घर से निकलते समय, तो आपको अपने कार्यों में सफलता जरूर मिलेगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज।